मेरे प्यारे बच्चों, 2 जुलाई को आप सभी लोगों का द केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, जैसा कि कल बताया था, 1 जुलाई से अब हम चल रहे हैं क्रम से। फाइल सभी बच्चे ले लें, क्योंकि बिना हार्ड कॉपी के पढ़ाई केवल एक औपचारिकता रह जाएगी। जो टीचर बच्चों को नोट्स नहीं दे रहे हैं वो केवल टाइम एडजस्ट कर रहे हैं। बच्चा सुबह वीडियो देखेगा, शाम को भूल जाएगा, या शाम को देखेगा, सुबह भूल जाएगा। याद करने के लिए ऐसा मटेरियल बेहद आवश्यक है। तो जिन बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या फाइल नहीं ली है, वे कोचिंग पर आकर ले जाएं। हम रोज़ सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कोचिंग पर ही रहते हैं, 4 घंटे। पहले हमने 1 तारीख और 2 तारीख लगाई थी, अब हम रोज़ मिला करेंगे आपको। तो जिन बच्चों को भी नोट्स लेना हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, कोचिंग पे आ जाएं। 10 प्रश्न बच्चों तैयार हो गए। 1 यूनिट से केवल ओटी आ रहे हैं, तो प्रश्नों को समझें अच्छी तरह से। हमने कल के 10 प्रश्नों के सेपरेट लिंक भी दे दी थी वीडियो देखने के लिए। आज बच्चों 3 प्रश्न करेंगे, 11, 12, 13। कम पढ़ें। 7 जुलाई को बच्चों आओगे, आप लोगों का 1 यूनिट के पेपर दिए जाएंगे, टेस्ट पेपर। घर पे टेस्ट करते रहना, 1 हफ्ता 1 यूनिट। प्रश्न नंबर 11। अब फायदा क्या है, यहाँ 11 समझा रहे हैं, फाइल में भी 11 है। एफ केंद्र क्या है भैया? फार्ब एक ग्रीक भाषा का शब्द है। एफ का फुल फॉर्म बच्चों क्या है? FARBE, फार्ब। फार्ब एक ग्रीक भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ है रंग। क्या अर्थ है बच्चों? रंग। एक AB नाम का आयनिक यौगिक है। अवयवी कण हो गए A धनायन और B ऋणायन। हमने बच्चों एक क्रिस्टल जालक बनाया, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव जुड़ा होगा B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव जुड़ा होगा, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव जुड़ा होगा B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव। 8:8 का हम क्रिस्टल जालक बनाए हैं। अभी बच्चों कुछ और त्रुटियां आगे आएंगी। एक आती है ऋणायन द्वारा त्रुटि। क्रिस्टल जालक को दाब दिया। क्रिस्टल जालक का कोई भी एक ऋणायन अपना नियत स्थान छोड़ गया और क्रिस्टल जालक से बाहर निकल गया। बच्चों, इधर धनायन की संख्या कितनी है? 8 और ऋणायन कितने हैं? 7। अब ये स्टाइकियोमेट्रिक है कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, क्योंकि स्टाइकियोमेट्रिक में धनायन की संख्या सदैव ऋणायन के बराबर होती है। आगे के वीडियो में नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि मिलेगी। क्रिस्टल जालक को दाब दिया, कोई भी एक ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर निकल गया, होल बन गया। रिक्ति जो बनी बच्चों, वो ऋणायन की बनी। कुछ समय बाद इन रिक्तियों में इलेक्ट्रॉन प्रवेशित हो जाते हैं। वे रिक्तियां जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भरी जाती हैं, F केंद्र कहलाती हैं। ऋणायन का स्थान इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऋणायन पर भी ऋण चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर भी ऋण चार्ज है,
तो आवेश संतुलन हो गया। यहाँ पर धनायनों और ऋणायनों की संख्या का अनुपात 8:7 है। मतलब ये त्रुटि उदाहरण है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि की। कोई भी एक ऋणायन आया, दाब दिया, क्रिस्टल जालक से बाहर निकल गया और ऋणायन की रिक्ति बन गई। उदासीनता बरकरार रखने के लिए ऋणायन की रिक्ति में इलेक्ट्रॉन आ गया। किसी क्रिस्टल जालक की वे रिक्तियाँ जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भरी जाती हैं एफ केंद्र कहलाती हैं। एफ केंद्र की उपस्थिति के कारण क्रिस्टल जो है रंगीन गुण प्रदर्शित करता है। जैसे लिथियम क्लोराइड है, गरम करोगे, ठंडा करोगे, कुछ देर बाद गुलाबी हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड है, पीला हो जाता है। और पोटेशियम क्लोराइड जो है वो बैंगनी हो जाता है। जब आयनिक क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो रंग बदल जाता है। सोडियम क्लोराइड पीला होगा एफ केंद्र की वजह से, और रंग के लिए तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। 11th में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश के क्षेत्र से ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा और उच्च ऊर्जा अवस्था में पहुंच जाएगा, और जब मूल अवस्था की ओर लौटेगा तो ग्रहण की गई ऊर्जा को रंग के रूप में उत्सर्जित करेगा, जिसकी तरंग धैर्य दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में होगी। तो भैया सोडियम क्लोराइड पीला हो जाता है, लिथियम क्लोराइड गुलाबी हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड बैंगनी हो जाता है। किसी क्रिस्टल में एफ केंद्रों की संख्या जितनी अधिक होती है, किसी क्रिस्टल में एफ केंद्रों की संख्या जितनी अधिक होती है, क्रिस्टल का रंग उतना ही अधिक गहरा होता है। सबसे हल्का पीला, पीले से गहरा गुलाबी, वो गुलाबी से भी गहरा बैंगनी। कमरा है बच्चों, 16 गेंदें, 8 सफेद, 8 लाल। लाल को धनायन माना, सफेद को ऋणायन माना। एक सफेद गेंद कमरे के बाहर, अनुपात क्या रहा? 8:7। लाल कितनी है? 8। सफेद कितनी है? 7। अब एक ऋण कम हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया। वे रिक्तियां जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भरी जाती हैं एफ केंद्र कहलाती हैं। एफ केंद्र की उपस्थिति के कारण क्रिस्टल रंगीन गुण प्रदर्शित करता है। किसी क्रिस्टल में एफ केंद्रों की संख्या जितनी अधिक होती है, क्रिस्टल का रंग उतना ही अधिक गहरा होता है। सोडियम क्लोराइड एफ केंद्र के प्रभाव से पीले रंग का पड़ जाता है। लिथियम क्लोराइड एफ केंद्र के प्रभाव से गुलाबी रंग का पड़ जाता है। और बच्चों पोटेशियम क्लोराइड एफ केंद्र के प्रभाव से बैंगनी रंग का पड़ जाता है। तो इस प्रश्न को पढ़ लेना, कॉपी में लिखा हुआ है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में डायग्राम नहीं बना, डायग्राम इसका पीछे बना है, तो आप बना लें डायग्राम साइड में या रफ कॉपी में बना लें, क्योंकि ओटी वाली यूनिट थी, डायग्राम आएंगे तो नहीं, फिर भी इसका डायग्राम आगे मिलेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए, ऐसे ही क्रम से चलते चलो। अक्रिस्टलीय ठोस व क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, ये पहला प्रश्न भी पढ़ाया। आंतरिक व्यवस्था, अवयवी कण किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है।
अवयवी कण सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है। क्रिस्टलीय में अवयवी कण सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कोणीय विन्यास, अक्रिस्टलीय ठोसों का कोणीय विन्यास निश्चित नहीं होता है। अब भैया क्रम निश्चित नहीं है तो कोण कहाँ से बनेगा? क्रम निश्चित नहीं है तो कोण निश्चित नहीं है, कोण निश्चित नहीं है तो ज्यामिति निश्चित नहीं है, न गलनांक बिंदु निश्चित है। इन चारों के उल्टे हो गए। अब बच्चों प्रश्न आया देशिकता। इसमें एक दो के बाद 4 5 आ गया है। तीसरा पॉइंट जोड़ना, ज्यामितीय विन्यास। अक्रिस्टलीय ठोसों का ज्यामितीय विन्यास अनिश्चित रहता है। ऊपर जहाँ कोणीय विन्यास है ना, वहाँ ज्यामितीय विन्यास, और क्रिस्टलीय ठोसों का ज्यामितीय विन्यास निश्चित रहता है। बच्चों देशिकता, देशिकता का मतलब है सब दिशाओं में गुण कैसे हैं। सभी दिशाओं में गुण एक समान है। जैसे अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है बच्चों लकड़ी, बबूल की लकड़ी, नीम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, जामुन की लकड़ी, सारी लकड़ियां पानी पर तैरेंगी क्योंकि इनका घनत्व जल के घनत्व से कम होगा। सभी लकड़ियों को जलाएंगे तो कोयला बनेगा। सभी लकड़ियां विद्युत व ऊष्मा की कुचालक हुआ करती हैं। तो गुण सब दिशाओं में समान है। गुण सब दिशाओं में समान है। अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक प्रकृति के होते हैं। इन्हें बच्चों छद्म ठोस कहते हैं। छद्म माने होता है आभासी, छद्म माने होता है झूठा। ना क्रम निश्चित होगा, ना कोण निश्चित होगा, न ज्यामिति निश्चित होगी, ना गलनांक बिंदु निश्चित होगा। जब कुछ भी निश्चित नहीं होगा तो दीज आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। स्यूडो को बोलते हैं झूठ। क्रिस्टलीय क्रम निश्चित होगा, कोण निश्चित होगा, ज्यामिति निश्चित होगी, गलनांक बिंदु भी निश्चित होगा। अब ये विसमदेशिक, अलग अलग दिशाओं में गुण अलग अलग होते हैं। जैसे नमक है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलीय ठोस है, ठोस में लोगे तो कुचालक, और जल में घोल दिया तो सुचालक। विद्युत अपघट्ट पढ़ाया था। नमक ठोस में कुचालक और पानी में घोलते ही सुचालक। कोयला, हीरा जी पहले निकला तो काले कलर का और तरासा गया तो चमचमा गया। सहसंयोजी जी ठोस है तो कभी तो काला है कभी चमचमा रहा है। गुण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हैं, इसलिए विसमदेशिक। इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रम निश्चित होता है, कोण निश्चित होता है, ज्यामिति निश्चित होती है और गलनांक बिंदु भी निश्चित होता है। बच्चों बड़ी आराम से उतारते रहें। और ये एफ केंद्र वाले में रफ कॉपी पे एक डायग्राम बना लें। कम पढ़ें, हम कह रहे हैं आधा घंटा पढ़ें आप, क्योंकि समय भरपूर है, लिखना तो है ही नहीं है, बनी बनाई कॉपी है। एक और बात बच्चों, कुछ बच्चे अगर पालन करना चाहें, आंसर याद होते जाए ना, उन्हें अपनी कॉपी में लिखते जाओ। फ्री हो अभी तो, स्वेच्छा है, फिर आलस आए तो मत लिखना। और कुछ बच्चे कहते हैं फाइल तो हैगी, अब क्या को लिखें। इच्छा है तुम्हारी, करना हो कर लेना। उससे एक होगा कि आपकी राइटिंग में भी कॉपी बन जाएगी। आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों 13, प्रश्न नंबर 13 है, समदेशिक व विषमदेशिक पदार्थों से आप क्या समझते हैं? समदेशिक एवं विषमदेशिक पदार्थों से आप क्या समझते हैं? बच्चों कोई 5वां पॉइंट है। समदेशिक कौन से होते हैं?
अक्रिस्टलीय। और विषम देशिक कौन से होते हैं? क्रिस्टलीय। जिनके गुण सब दिशाओं में समान है। लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कागज और कांच। गुण सब दिशाओं में समान होंगे, सब कुचालक होंगे। तो गुण सब दिशाओं में समान है तो समदेशिक। गुण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हैं तो विषमदेशिक। जैसे नमक, खड़ा नमक भी आता है, सेंधा नमक भी आता है, पीला नमक भी आता है, व्रत का नमक भी आता है, सादा नमक भी आता है। आयोडीन अलग अलग प्रकार का होता है। हीरा काला रहता है, मटमैला भी होता है, चमचमाता भी होता है। आयरन चूर्ण के रूप में भी होता है, क्रिस्टल्स के रूप में भी होता है और रॉड के रूप में भी होता है। तो वही 5वां पॉइंट है, ऐसे पदार्थ जिनके गुण सब दिशाओं में समान होते हैं समदेशिक पदार्थ कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों को समदेशिक पदार्थों की श्रेणी में शामिल किया गया है। लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कागज, कांच। विषमदेशिक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनके गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं, विषमदेशिक पदार्थ कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को विषमदेशिक पदार्थ कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड, आयोडीन, हीरा, लोहा। बच्चों आज प्रश्न हो गए 13। कल बच्चों चलेंगे 14, 15, 16। 14, 15, 16 को पढ़ें। 14 तो डेरिवेशन है। तो बच्चों 7 जुलाई तक आपके लिए केमिस्ट्री विषय का मतलब केवल 1 यूनिट होना चाहिए। 7 तारीख को हम तुम्हें खूब सारे टेस्ट पेपर देंगे, उन्हें घर पे लगाते रहें। 14 को बुलाएंगे तो चेक कर देंगे कोचिंग पे कॉपियों को। देखो अपन ने जो प्लान सेट किया है जुलाई का, बड़ा सुपर प्लान है। आपको अपने फ्री समय में से, आजकल सब फ्री हैं, आधा घंटे का समय हमारे लिए निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले महीने जब कोचिंग खुलेगी तो अपन को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ समझ में आपको आने लगेगा। और फिर आपको स्मरण दिला रहे हैं, गवर्नमेंट पेपर करा देती है। 12th का पता है, शुरू में कहा गया कि नहीं होंगे नहीं होंगे, 8 दिन पहले टाइम टेबल दिया 12th वालों को। 70 दिन से बच्चे घर बैठे थे, वो इस भ्रम में थे कि पेपर नहीं होंगे। 10th को जनरल प्रमोशन दे दिया, हमें भी जनरल प्रमोशन दे देंगे। 70 दिन में बच्चा बहुत कुछ भूल गया। मैथ और केमिस्ट्री जैसे कठिन विषय के पेपर थे, 8 दिन पहले बोर्ड ने टाइम टेबल दिया, पेपर दे दिया। तो ये तय रहा कि परीक्षा तो 2021 में ही होगी, मार्च में। आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहें। हम दृढ़ संकल्प लेकर बैठे हैं कि दीपावली तक तुम्हें पूरी केमिस्ट्री याद करा दें। फिर बता रहे हैं, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो, रजिस्ट्रेशन कराएं, फाइल लें कोचिंग पर आकर। हम रोज़ सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कोचिंग पर ही रहते हैं और 1 यूनिट के बाद केवल वही बच्चे वीडियो देख पाएंगे जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया होगा। यूट्यूब से उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, केवल ग्रुप में जोड़ रहे हैं। तो ग्रुप में केवल वही बच्चा देख पाएगा जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कराया होगा। आपस में आदान प्रदान भी नहीं कर सकते आप मैसेजेस का। एक सॉफ्टवेयर ले लिया है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप हो जाएगा, उसमें आपको वीडियो मिला करेगा। तो सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं और बच्चों थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, टेस्ट की तैयारी करो। टेस्ट एक बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। इस कोरोना में जो पढ़ाई थोड़ी अव्यवस्थित हो गई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।